अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। उम्मीद करती हूँ आपके सारे रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। बहनों, ये बहुत रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसमें आप कसरत से कुरान पढ़िए, तलावत करिए और इबादत खूब करिए, ढेर सारे करिए और अल्लाह की रहमतें और बरकतें रमज़ान के अपने दोनों हाथों से समेट लें। अल्लाह पाक आपका हर मुश्किल आसान करेगा। चले मैं अब वीडियो की तरफ जाती हूँ। आपको तो पता है आजकल रमज़ान भी है। प्याज तो हर घर की ज़रूरत है और इसके बगैर कुकिंग तो होती ही नहीं है। हम अक्सर प्याज के छिलकों को डस्टबिन में डाल देते हैं और आपको ये पता चल जाए कि ये प्याज के छिलके हमारे गार्डनिंग के हवाले से कितनी कारआमद है और कितनी बेहतरीन है। तो इसी प्याज के छिलकों से मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बताने आई हूँ कि ये किस तरह से मैं तैयार करती हूँ और अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करती हूँ। प्याज के छिलकों से तैयार होने वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है। प्याज के छिलकों को मैं 3 तरह से इस्तेमाल करती हूँ अपने किचन गार्डन में, जिससे मुझे बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। ये एक गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर है। ये प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करता है। प्याज के छिलकों से तैयार होने वाला फर्टिलाइज़र तमाम पौधे जैसे कि इंडोर, आउटडोर, सब्जियों वाले, फ्लावरिंग वाले, फ्रूट वाले, उन सब के लिए बहुत बेहतरीन है। फ्रूट की हेल्दी तरीके से ग्रो करता है और अच्छी तरह से जो है जड़ें मज़बूत होती हैं इससे। और ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है और पौधों में जरासीम से लड़ने के लिए सलाहियत भी पैदा करता है। बहनों, मैं प्याज के छिलकों में ड्राई फर्टिलाइज़र भी बनाती हूँ। पहले इन छिलकों को अच्छी तरह धूप में सुखा देती हूँ, फिर इसको मिक्सी में पाउडर बना लेती हूँ और गमलों के ऊपरी सतह में डाल के मिट्टी में गुड़ाई कर देती हूँ। और जब मैं इसमें पानी दे देती हूँ तो ये वक्त के साथ साथ डिकम्पोज हो जाता है। अगर आपके पास वक्त की कोई कमी है तो आप प्याज के छिलकों को इस तरह से इस्तेमाल कर लें। जैसे कि आपको पता है आजकल गर्मियाँ हैं, तो मेरा तो किचन गार्डन, मुनीस किचन गार्डन बहनों, आपको मैंने बताया वो टॉप में है। प्याज के छिलकों से मैं मल्च का काम भी लेती हूँ और उसको इस्तेमाल करती हूँ मल्चिंग के तौर पे। क्योंकि हमारे जब गर्मियाँ बढ़ती हैं तो सूरज की बहुत ज़्यादा तपिश होती है और ऑलरेडी मेरा तो बहुत टॉप में है, मुझे तो मल्च की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं प्याज के छिलकों को मल्च के तौर पे ऊपरी सतह में अच्छी तरह लगा देती हूँ। हमें मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि शदीद धूप की तपिश के वजह से पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है मिट्टी से। इससे पौधे बहुत तेज़ी से डल हो जाते हैं और ऊपर से पत्ते भी बर्न होने लगते हैं। तो माशाल्लाह ये प्याज के छिलकों से मल्च का काम बहुत अच्छे तरीके से हम ले सकते हैं और मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। इसका तरीका ये है कि अगर आप लिक्विड प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र बनाना चाहती हैं तो 1 लीटर के बोतल में 3 मुट्ठी प्याज के छिलके डाल दीजिएगा और इसके अंदर आप 1 टीस्पून जो है वो हल्दी भी डाल दीजिएगा। अच्छी तरह हिलाने के बाद इसमें ढक्कन लगा के 2 दिन के लिए शेडी एरिया में रख दीजिएगा। इस तरह से ये आपका ज़बरदस्त लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लस पेस्टिसाइड तैयार हो गया है। इस देखिए बहनों, मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। देखिए ये इसमें पूरा स्ट्रेन करके मैं इसके अंदर जार के अंदर भर लूँगी। ये अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। जितना इसमें होगा उसके 2 गुना मैं पानी शामिल कर दूंगी और इसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। पौधों में मैं डालूंगी, जहाँ जहाँ जितने मेरे पौधे उन सबको मैं दे दूंगी, चाहे वो आउटडोर हो चाहे वो इंडोर हो। देखें ये कुछ इसके वेस्ट हैं, ये भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। आखिर में मैं इसको इसमें शामिल करने की कोशिश करूँगी और निकाल लूँगी और ये मैं अपने पॉट में साइड में गोटी करके इसको शामिल कर दूँगी। फर्टिलाइज़र रेडी हो गया है, बिल्कुल रेडी है कि मैं अपने तमाम जितने मेरे इंडोर, आउटडोर और वेजिटेबल प्लांट्स हैं इसमें मैं डाल दूंगी इसको। ये रेडी कर लिया है मैंने और उसमें जितनी पानी मुझे ज़रूरत थी 2 गुना पानी मैंने तैयार कर लिया। देखिए बहनों, ये मिर्ची का मेरा प्लांट है, इसमें मिर्चें भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह।
कितने हेल्दी तरीके से ग्रो कर रही हैं। मैं इसमें जो है अनियन पील का फर्टिलाइज़र देती हूँ और मज़ीद दूंगी। 15-15 दिन का मैं इसमें गैप देती हूँ। उसके बाद ये तमाम लिक्विड फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक है मैं अपनी सब्जियों में इस्तेमाल करती हूँ। और देखिएगा मैंने इसके साइड में हरी प्याज लगाया है, वो भी कितने अच्छी तरीके से हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहे हैं माशाल्लाह से, और काफ़ी फ्रेश होते हैं। इनको इस्तेमाल करने का अलग ही मज़ा आता है। रोल, समोसे और चाइनीज़ रोल में डालने में बहुत हम इंजॉय करते हैं, बहुत मज़े का बनता है। फ्रेश चीज़ों को अपने हाथ से लगाना और इस्तेमाल करना तो बस क्या ही बात है। वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो कीमती वक्त निकाल के सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।